बढ़ते आगे लखनऊ से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। बीएसपी से गठबंधन की तैयारी में कांग्रेस और मायावती से मिलने गए थे कांग्रेस नेता सांसद तनुज पूनिया और उनके साथ कांग्रेसी भी थे। कांग्रेसी नेताओं से नहीं मिली है मायावती। 2027 चुनाव में गठबंधन की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो लखनऊ से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बीएसपी से गठबंधन की तैयारी में है अब कांग्रेस। मायावती से मिलने गए थे कांग्रेस नेता तनुज पूनिया, हालांकि मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया। 2027 चुनाव में गठबंधन की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन अब सहारा दिख रहा है कांग्रेस को यूपी में, बीएसपी में, और इसी वजह से खबर मिल रही है कि जो सांसद तनुज पूनिया है वो बीएसपी प्रमुख से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन मायावती ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। 2027 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर पार्टी जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश में है और अलग अलग मुद्दों के जरिए जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश रहेगी। लेकिन कैसे किन किन मुद्दों के जरिए जनता के बीच पहुंचा जाए, इसको लेकर कवायद तेज हो गई है। अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था यूपी में, लेकिन जो हाल फिलहाल में 5 राज्यों में चुनाव हुए उसके बाद कांग्रेस की स्थिति जिस तरीके की बन गई है, लगता नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, और इसी वजह से अब नया आसरा ढूंढता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को बीएसपी में। खबर मिल रही है कि जो तनुज पूनिया हैं वो मायावती से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सिद्ध करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला जुड़ गए हैं। मयूर, बीएसपी से गठबंधन की तैयारी में कांग्रेस दिख रही है। तनुज पूनिया गए मायावती से मुलाकात के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। देखिए, तनुज पूनिया, राजेंद्र पाल और तमाम जो दलित नेता हैं वो मायावती से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहुंचे थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मीडिया ब्रीफिंग सामने आई है उसके अनुसार उनका कहना है कि वो उनका स्वास्थ्य और हालचाल पूछने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इसी के साथ ये भी कहा गया है उसमें कि जिस तरीके से इसके पहले जब गठबंधन के साथ, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में जब भी विपक्ष उतरा है तो लोकसभा चुनाव में जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। तो कांग्रेस का कहना है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ दल हैं, जो भी उनकी मानसिकता के खिलाफ है और एक जैसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उनको एक साथ आना चाहिए। 2024 में इसका उदाहरण देखने को मिला था। यही वजह है कि खुलकर कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि किसी तरीके की कोई गठबंधन की बात उनसे की गई है। हालांकि मायावती के बारे में सभी लोग जानते हैं और वो स्पष्ट बात करती हैं। और ठीक है मयूर, वापस आएंगे आपके पास। अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे से जुड़ गए हैं। अंशु जी, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि तनुज पूनिया जो हैं वो मायावती जी से मुलाकात के लिए गए थे। किस वजह से मुलाकात थी, क्योंकि खबर ही मिल रही है कि अब आप लोग 2027 के लिए बीएसपी की तरफ देख रहे हैं। देखिए, मायावती जी देश की बड़ी दलित नेता है, इधर उनकी सक्रियता कुछ कम दिख रही थी, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित विभाग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजेंद्र पाल गौतम जी, वो उनके हालचाल की जानकारी के लिए गए थे। उनके साथ हमारे सांसद तनुज पूनिया जी भी थे और कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के प्रति चिंतित रही है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। और बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुआ पूरे देश में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दलितों पर हुआ। हाथरस जैसी बीभत्स और भयावह घटना हुई कि 2:30 बजे रात को एक बेटी को योगी सरकार ने जलवा दिया। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। तो जातिवादी मानसिकता जो योगी आदित्यनाथ सरकार की है, जिसकी वजह से नहीं, लेकिन बीएसपी तो दलित विरोधी कांग्रेस को भी बताती है, तो अगर ऑफर मिलता है तो आप लोग जाएंगे क्या साथ? देखिए, कौन क्या बताता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जनता किस बात पर मोहर लगाती है। 2024 में इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की लड़ाई लड़ा और परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव हार गई। जो कभी 73 सीट पाते थे, कभी 67 सीट पाते थे, वो 30 सीटों पर सिमट कर रह गए। तो जनता जिस चीज पर मोहर लगाती वो बड़ी बात होती। कौन क्या कहता है ये अलग विषय है। लेकिन अंशु जी ये तो क्लियर कर दीजिए कि समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन नहीं रहेगा क्या फिर आगे? नहीं, क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हम चाहते हैं कि जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, कांग्रेस की गांधी विचारधारा से, जो संविधान की विचारधारा है उसके साथ जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, वो सब एक साथ आकर बीजेपी से लड़े, और ये जनता चाहती है। और जो अकेले लड़ना चाहते हैं, बंगाल में सबने उनका हश्र देख लिया है। अंशु जी, लेकिन मायावती तो पहले ही कह चुकी है ना कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगी, उन्होंने पहले क्लियर कर दिया है।
देखिए, राजनीति में कौन कब क्या कहता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि संविधान बचाने को लेकर प्रयास कौन कर रहा है, लड़ाई कौन लड़ रहा है। वो काम कांग्रेस कर रही, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं। तो हम उस प्रयास को जारी रखेंगे। सबकी जिम्मेदारी है इस देश के संविधान को बचाना, क्योंकि संविधान रहेगा तो लोगों के अधिकार रहेंगे, लोकतंत्र रहेगा, और लोकतंत्र रहेगा तभी पार्टियां रहेंगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो। लेकिन आपके नेता गए, मुलाकात तक नहीं हुई। अंशु जी, आपके नेता गए लेकिन मुलाकात तक नहीं की मायावती जी ने। आपके नेता गए मुलाकात के लिए, लेकिन मुलाकात करने से इनकार कर दिया उन्होंने। नहीं, मुलाकात करने नहीं, स्वास्थ्य का हालचाल लेने गए थे, उनके स्वास्थ्य का हालचाल दिया गया, और आगे जब मुलाकात की बात होगी तो हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है अंशु जी, आप बने रहेगा। हमारे सहयोगी मयूर भी जुड़े हुए हैं। मयूर, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ना बिल्कुल, देखिए ये बात तो स्पष्ट है, क्योंकि जो मीडिया अपडेट आया है कांग्रेस की तरफ से उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि बहुत दिन से सक्रिय मायावती नजर नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में उनका स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए पहुंचे। लेकिन जब भी दो बड़ी पार्टी दल के नेता आपस में मिलते हैं तो सिर्फ स्वास्थ्य की बातें ही नहीं होती हैं, राजनीतिक बातें जरूर होती हैं। और जिस तरीके से कहा गया कि 2024 में सभी विपक्षी दल एक साथ आए तो बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। गठबंधन को लेकर भी किसी हाँ बिल्कुल, देखिए गठबंधन को लेकर क्या कोई रूपरेखा तैयार हो रही है? क्योंकि मायावती जी स्पष्ट रूप से मुखर रहती हैं, कहती हैं कि हमें गठबंधन नहीं करना, लेकिन क्या उनके पास बार बार जाने का काम किया जाएगा क्या? देखिए, हमारी जिम्मेदारी है इस देश के संविधान और लोगों के अधिकारों की रक्षा और लड़ाई करना, और ये सभी लाइक माइंडेड पार्टियों की जिम्मेदारी है। हम उस दिशा में प्रयासरत रहेंगे ताकि हम जनता के सामने जब जाएं तो आंख उठाकर ये कह सके कि हमने कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ी। इसी तरीके से सबकी जिम्मेदारी है कि सब एक मंच पर आए, और जो जातिवादी सरकार है जिसमें दलितों को मारा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हो रहा। बिल्कुल अंशु जी, लेकिन राजनीति में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती, सोची समझी रणनीति होती है इसके पीछे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मयूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते